हमारे वीडियो मसीहियों क्रिश्चियंस को बाइबल सिखाने के लिए और उन लोगों के लिए बनाए जाते हैं जो सच्चे परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं। किसी अन्य धर्म की आलोचना करना या उसके अनुयायियों का अपमान करना हमारा उद्देश्य बिल्कुल नहीं है। लेकिन कई क्षेत्रों में बाइबल की शिक्षाएं अन्य धर्मों के साथ मेल नहीं खाती। इसलिए अगर किसी को बाइबल की शिक्षाओं से ठेस पहुंचती हो तो कृपया हमारे वीडियो न देखें। भजन संहिता 34 अध्याय 19 वचन लिखा है, धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती है। धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां, कई बार अलग अलग तरह का प्रचार इस पर मैंने किया। धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती है। कौन होते हैं धर्मी? परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलते हैं। सिर्फ प्रभु यीशु पर विश्वास करने वाले लोग ऐसा काम नहीं करते। दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो प्रभु की आज्ञाओं से मैच करने वाले काम करते हैं। हालेलुया। उन लोगों के जीवन में विपत्तियां पड़ती है। प्रभु की आज्ञा, प्रभु का भय मानने वाले धर्मी जनों पर विपत्ति पड़ती है। चर्च में आप बैठे हैं, आप पर विपत्ति आ सकती है। हालेलुया। कोई बड़ा पहाड़ टूटकर आपके जीवन में गिर सकता है। दुखों का पहाड़ आपके जीवन में गिर सकता है। आगे लिखा है, परंतु हालेलुया, परंतु धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो है। धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती है, परंतु हालेलुया। आपकी ताली बजनी चाहिए इस शब्द पे, परंतु धर्म क्या 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 मैंने बोला ताली बजनी चाहिए। आपके अंदर इतनी समझ होनी चाहिए। धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती है, परंतु परंतु का मतलब होता है आगे कुछ अच्छा ही लिखा होगा। हालेलुया। परंतु शब्द का मतलब होता है, लेकिन शब्द का मतलब होता है, यहां पर जो खराब बात है ना, विपत्ति, इसके अगेंस्ट में परंतु शब्द आ गया है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको लग रहा है ये जो खराब है विपत्ति शब्द, उसके आगे ही लिखा है परंतु। तो ये परंतु शब्द आपके लिए आनंद मनाने का शब्द है कि प्रभु ने कहा परंतु। आगे का नहीं पता क्या लिखा है, इतना तो जान सकते हैं परंतु है तो कुछ अच्छा ही होगा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं बीमार पड़ूंगा, लेकिन मैं बीमार हूं, लेकिन कैसे कहेंगे? मैं बीमार हूं लेकिन मर जाऊंगा। हालेलुया। क्या ये सेंटेंस कुछ मैच होता है? मेरा एक्सीडेंट हो गया है लेकिन मैं मर जाऊंगा, परंतु मैं मर जाऊंगा, क्या कुछ मैच होता है? मैच क्या होगा? मेरा एक्सीडेंट हो गया है परंतु प्रभु मुझको इस एक्सीडेंट से जिंदा रखेगा। यहां पर भी मैच होता है। मेरा एक्सीडेंट हुआ है परंतु मैं जिंदा रहूंगा। हालेलुया। क्योंकि मेरा यहोवा मेरे साथ है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। मुझे कैंसर हो गया है, मेरे बाल उड़ गए हैं, परंतु मेरा प्रभु मेरे बाल फिर से लेकर आएगा। हालेलुया। परंतु का शब्द होता है अब कुछ अच्छा आने वाला है, तो आपको ताली यहां पर बजानी चाहिए थी। मैं ये कहना चाहता हूं। हालेलुया। आपको नहीं मालूम, नहीं पड़ा है, कोई बात नहीं, परंतु शब्द सुनते ही आपके अंदर ये एक आनंद वाली बात, आनंद से आपका दिल भर जाना चाहिए कि हाँ 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 अब कुछ अच्छा आने वाला है। विपत्ति तो सुन ली, परंतु सुना है तो अब कुछ अच्छा आने वाला है। और लिखा है परंतु यहोवा उसको उन सब से मुक्त करता है। कौन मुक्त करता है? यहोवा। यहोवा का मतलब परमेश्वर, मतलब यीशु मसीह आपको हर एक विपत्ति से मुक्त करेगा।
प्रभु कहता विपत्ति नहीं आएगी, ऐसा नहीं। प्रभु कहता विपत्ति आएगी, परंतु मैं हूं, तू जो साथ खड़ा है खुदा, क्या जरूरत। डराने वाली बात आएगी, तू जो साथ खड़ा है खुदा, क्या जरूरत मुझे डरने को। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। गोलियत सामने होगा, लेकिन दाऊद के साथ यदि परमेश्वर है तो कौन जो जीवित सेनाओं के यहोवा को ललकार सकता। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु यहोवा सबसे मुक्त करता है। मुक्त का भी एक मतलब होता है। यहां पर प्रभु लिख सकता था यहोवा उनको उन सब से निकालता है। विपत्ति में फंसे हैं ना, जेल में गए हैं ना, आशीष नहीं मिल रही है ना, प्रमोशन नहीं मिल रहा है, इंक्रीमेंट नहीं हो रहा, सैलरी नहीं बढ़ रही, बीमारी से आजादी नहीं हो रही। प्रभु लिख सकता था इन सब परेशानी से, विपत्तियों से मैं तुझे निकालूंगा। लेकिन निकालना मालूम क्या होता है? प्रभु ने निकाल दिया, तुम वापस फंस सकते हो। हालेलुया। प्रभु ने लिखा मुक्त। मुक्त मतलब आपको जेल हुई है, जेल के कागज आपके बन गए हैं, आपका नाम मतलब कैदी की उसमें आ गया है, प्रभु उससे मुक्त करने जा रहा है। हालेलुया। निकाल के जमानत पे नहीं लाएगा, प्रभु उससे मुक्त कर देगा। हालेलुया। आपका प्रमोशन नहीं हो रहा है, किसी वजह से रुक गया है, उससे निकालेगा नहीं, थोड़ी सी आशीष देके निकालेगा नहीं, वरन उस समस्या से मुक्त कर देगा। हालेलुया। आपको कैंसर हुआ है, थोड़ी सी चंगाई देकर प्रभु निकालेगा नहीं, वरन उससे मुक्त कर देगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यहोवा इन सब परेशानी से जो आपके जीवन में घटती है, आप बेहतर जानते हैं कौन सी परेशानी। मैंने तो चंद जो मुझको मालूम है, जो मेरी जुबान पे आई, आपको गिनवा दी। आप अपने जीवन में कोई भी परेशानी, कोई भी विपत्ति जिससे आप लड़ रहे हैं, जूझ रहे हैं, प्रभु यीशु नासरी के नाम में उसे डांटिए और कहिए मुझे अधिकार है, मैं यीशु के नाम में तुझे निकालती हूँ और प्रभु आज मुझे आजाद करने जा रहा है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। एक कहानी को देखेंगे और जानेंगे कि शैतान आपके जीवन में किस प्रकार की विपत्ति लेकर आ सकता है। कैसी कैसी विपत्ति शैतान आपके जीवन में लेकर आएगा। अय्यूब के जीवन से आज हम कुछ जानेंगे कि शैतान किस किस बात में आपके ऊपर विपत्ति ला सकता है। हो सकता है उससे ज्यादा बात आपके जीवन में हो, लेकिन कुछ बातें जो अय्यूब के जीवन में घटी। अय्यूब 1:14 से लेकर 22 तक, मैं धीरे धीरे आपके लिए पढ़ूं और आपको समझाता चलूं। तब एक दूत अय्यूब के पास आकर कहने लगा, हम तो बैलों से हल जोत रहे थे और गधिया उनके पास चल रही थी कि सीबा के लोग धावा करके उनको ले गए और तलवार से तेरे सेवकों को मार डाला और मैं ही अकेला बचकर तुझे समाचार देने आया हूं। पहली विपत्ति जो अय्यूब के जीवन में आई, जो शैतान ने संपत्ति के ऊपर, अय्यूब की संपत्ति के ऊपर शैतान ने विपत्ति भेजी, है ना। पहला पॉइंट है विपत्ति किस किस रूप में आपके ऊपर आ सकती है। आपकी संपत्ति के ऊपर शैतान विपत्ति भेज सकता है। अय्यूब के विपत्ति पर लिखा है, बैलों से हल जोत रहे थे, गधियां उनके पास चल रही थी कि सीबा के लोग धावा करके उनको ले गए। उसकी संपत्ति थी ये सब चीजें, गधिया, बैल, सीबा के लोग आकर ले गए। आपका भी कोई धन संपत्ति कोई लेकर चला जाएगा, शैतान आपकी संपत्ति पर विपत्ति भेजेगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन खुश हो जाइए, प्रभु उन सब विपत्तियों से आपको आजाद करने वाला है। हालेलुया।
आपके ऊपर ये विपत्ति आएगी, आ सकती है, लेकिन चिंता करने की जरूरत नहीं है। वो करिएगा जो अय्यूब करता है। हम आपको बताएंगे क्या किया अय्यूब ने। अभी पहले विपत्ति देख लेते हैं अय्यूब के जीवन में कैसी कैसी विपत्ति आई थी। आगे पढ़ेंगे। 16 वह अभी यह कह ही रहा था, वो दास, वो दूत अभी यह कह ही रहा था कि दूसरा भी आकर कहने लगा, एक और सेवक, एक और दास आकर कहने लगा, परमेश्वर की आग आकाश से गिरी। परमेश्वर की आग, आखिर किसने बताया इसको परमेश्वर की आग थी? हालेलुया। क्या अय्यूब पर परमेश्वर आग गिरा रहा था? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आपको लोग कहेंगे, लोग आकर आपके पास कहेंगे, चर्च गया था, अच्छा ही होता वहां नहा जाता तो तेरा ये नुकसान ना होता। चर्च गया था ना, तो हो गया नुकसान। आखिर चर्च जाकर तुझको क्या मिला? नहीं जाता तो तेरे ये घर में चोरी नहीं होती। ये जो आज हो गया है, चर्च जाने से हो गया है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। दूत कहने आया है, परमेश्वर ने आग गिराई है। क्या ये सारी परेशानी परमेश्वर लेकर आ रहा था? नहीं, जवाब है शैतान। और शैतान ने उसके दूत को इस्तेमाल किया, अय्यूब के सेवक को इस्तेमाल किया और ये कहलवाया कि परमेश्वर ऐसा कर रहा है, जाकर उसको बोल। हालेलुया। कई लोग परमेश्वर से आपका विश्वास हटाने के लिए, परमेश्वर से आपका जो दृढ़ विश्वास है कमजोर करने के लिए आपको ये कहलवाएंगे, आपके जीवन में ये बात को लेकर आएंगे कि तू चर्च गया था ना, हो गया नुकसान। चर्च जाने से क्या मिला? अपने देवी देवताओं को छोड़ने से क्या मिला? हो गया तेरा नुकसान। अपने बच्चों को देख, पहले से भी बुरी हालत में चले गए हैं, कम से कम अच्छा तो जी रहे थे, आज तुम बहुत ज्यादा बेकार हालत में हो गए हो। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। क्या गारंटी कि तुम प्रभु में यदि नहीं होते, क्या गारंटी तुम चर्च में नहीं होते कि सब कुछ अच्छा होता? हालेलुया। कई बार लोग आपके जीवन में ऐसी बातें लेकर आएंगे कि प्रभु से आपका विश्वास कमजोर हो जाए। लिखा है, आकर कहने लगा, परमेश्वर की आग आकाश से गिरी और उससे भेड़ बकरियां और सेवक जलकर भस्म हो गए। सेवक जलकर, सेवक क्या काम करते थे? उसका सारा कामकाज। दूसरी विपत्ति आई उसके काम पर, दूसरी विपत्ति आई, सारे सेवक को मार दिया। उसका सब कुछ करने वाले, उसका घर चलाने वाले, उन पर विपत्ति आई। आपके काम पर विपत्ति आ सकती है। प्रेज़ द लॉर्ड। लोग कहेंगे, चर्च जा रहा था, बना बनाया काम खराब हो गया। चर्च जाने से पहले कितना अच्छा तुम्हारा बिजनेस चल रहा था, कितनी अच्छी तुम्हारी नौकरी में सैलरी मिल रही थी, प्रभु के दरबार में गए, कौन सी आशीष मिली तुमको आज तक? ध्यान से सुनते रहिए। पहली कौन सी विपत्ति आई? संपत्ति के ऊपर, है ना? मैं आपसे बार बार पूछता रहूंगा। पहली विपत्ति संपत्ति के ऊपर आई, दूसरी विपत्ति उसके काम काज के ऊपर आई। 17 वचन, वह अभी यह कह ही रहा था, ये दूत कह ही रहा था, परमेश्वर ने आग बरसाई, ये सब मर गए, सारे सेवक मर गए। ये कह ही रहा था कि एक और आ गया और कहने लगा, कसदी लोग 3 दल बांधकर ऊंटों पर धावा करके उन्हें ले गए और तलवार से तेरे सेवकों को मार डाला और मैं ही अकेला बचकर तुझे समाचार देने आया हूं। आगे, वह अभी कह ही रहा था। ये 2 ही विपत्ति तक था जो अभी तक पढ़ा। उसके काम पर विपत्ति आई, उसकी संपत्ति पर आई। अब तीसरा सुनिए, वह यह कह ही रहा था कि एक और आकर कहने लगा, तेरे बेटे बेटियां
बड़े भाई के घर में खाते और दाखमधु पीते थे कि जंगल की ओर से बड़ी प्रचंड वायु चली और घर के चारों कोनों को ऐसा झोंका मारा कि वह जवानों पर गिर पड़ा और वे मर गए। हालेलुया। तेरे बच्चे मर गए, तुम्हारे परिवार पर विपत्ति आ सकती है। अय्यूब के परिवार पर आई। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। बच्चे मर गए हैं, सारे बच्चे मर गए एक ही बार में। ऐसे में तो आपका मनोबल टूट जाना चाहिए, ऐसे में तो प्रभु से विश्वास खत्म हो जाना चाहिए। एक ने तो आके भी कह दिया परमेश्वर ने ये सब कर दिया है। इतनी बड़ी बड़ी बातें सुनकर लोग आपको बोलेंगे चर्च जाता था, चर्च गया था, क्या मिला? ये 7 लाश पड़ी है घर के अंदर। हालेलुया। 7 तो एक बार में मर गए, है ना? क्या अच्छा डायलॉग बना ना सनी देओल की फिल्म में, 7 को 7, बाइबल से ही लिया। हालेलुया। 7 का आंकड़ा बाइबल ही बार बार बताती है। कोई है जो कहेगा हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। पहली विपत्ति, दूसरी विपत्ति, तीसरी विपत्ति परिवार के ऊपर। लगता है अय्यूब अब पूरा टूट गया होगा, लेकिन कहानी खत्म नहीं हुई, आगे बढ़ती है। तब अय्यूब उठा और बागा फाड़ और सिर मुंडाकर भूमि पर गिरा और दंडवत करके कहा। अय्यूब अब उठता है। अय्यूब बड़े गुस्से में उठा होगा, हाँ? ऐसे ही लगता है ना आपको, है ना? इतना सब हो गया है, शैतान ने इतनी हलचल मचा दी। एक ने कह दिया परमेश्वर ने किया, और दिमाग खराब गड़बड़ हो गया सब कुछ। अय्यूब को गुस्सा आया और अय्यूब उठा नहीं। अय्यूब गुस्से में नहीं उठा, लिखा है उठा और बागा फाड़ और सिर मुंडाकर। बागा फाड़ना और सिर मुंडाने का मतलब है पश्चाताप करना, अपने आप को पूरी रीति से प्रभु के आगे समर्पित कर देना। लिखा है दंडवत करके उसने कहा। बागा फाड़ना और सिर मुंडाना एक जगह और हुआ था, योना की कहानी में। वहां के लोगों ने बागा फाड़ा, पश्चाताप किया, है ना? बागा फाड़ के पश्चाताप कर रहे थे। यहां पर अय्यूब भी सेम वही काम कर रहा है। जाके योना की पुस्तक पढ़ लेना, 4 अध्याय है योना नबी की पुस्तक, और आपको मालूम पड़ेगा बागा फाड़ना और सर मुंडाने का मतलब, जब वहां पर आप पढ़ेंगे। ये पश्चाताप का हृदय अय्यूब का दर्शा रहा है। प्रभु को अब भी पूरी रीति से अपने आप को समर्पित कर रहा है। एक ने कह दिया प्रभु चर्च में गया था, नाश हो गया तेरे घर का, लेकिन आपको क्या करना है? अय्यूब के समान, प्रभु मैं तुझको अपने आप को अब भी समर्पित करता हूं। आगे देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है मैं अपनी मां के पेट से नंगा निकला और वहीं नंगा लौट जाऊंगा। मैं अपनी मां के पेट से, बच्चा मां के पेट से नंगा निकलता है, और धरती मां जिसको मां कहते उसमें नंगा लौट जाता है। ये बात किसने कही? अय्यूब ने, है ना? धरती को मां कहा है। मां के पेट से नंगा निकला और वहीं नंगा लौट जाऊंगा। आगे लिखा यहोवा ने दिया और यहोवा ही ने लिया, यहोवा का नाम, यहोवा का नाम, यहोवा का नाम, हालेलुया। मां के पेट से नंगा निकला, मेरा कुछ नहीं था। तुम कहते हो सब कुछ खत्म हो गया, चर्च जाने से खत्म हो गया, ऐसा कह रहे हो ना? मैं कहता हूं मैं नंगा आया था, नंगा लौट जाऊंगा, मेरा कुछ नहीं था। हालेलुया। शैतान हक्का बक्का रह गया, इतनी बड़ी मुसीबत भेजी और कह रहा मेरा कुछ नहीं था। यहोवा ने दिया, यहोवा ने ले लिया, उसी का नाम धन्य है। मेरा कुछ नहीं था, जो दिया उसी ने था। हालेलुया।
तुम कह रहे हो ना परमेश्वर ने ये सब कुछ किया है, ठीक है, मैं इसी का जवाब दे रहा हूं, उसी ने तो दिया था, उसी ने ले लिया, क्या फर्क पड़ता है, उसका ही नाम धन्य है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आगे देखिए कौन कौन सी विपत्ति आ गई, गिनवाएंगे जरा। संपत्ति के ऊपर विपत्ति आई है, काम के ऊपर और परिवार के ऊपर। अभी और विपत्ति आप सुनेंगे। 2:8 से मैं आपके लिए पढ़ूं। तब अय्यूब खुजलाने के लिए ठीकरा लेकर राख पर बैठ गया। योना की कहानी में सेम बात हुई थी। वहां के लोग बागा उड़कर राख पर बैठ गए थे, पश्चाताप कर रहे थे। तब उसकी स्त्री उससे कहने लगी, उसकी पत्नी, अय्यूब की पत्नी उससे कहने लगी, क्या तू अब भी अपनी खराई पर बना है? क्वेश्चन पूछ रही है, क्या तू अब भी अपनी खराई पर बना है? और कह रही, परमेश्वर की निंदा कर और चाहे मर जाए तो मर जा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। शादी पर भी विपत्ति आ गई है। बीवी भी ऐसी बात बोल रही है, चाहे मर जाए तो मर जा, लेकिन परमेश्वर की निंदा कर। प्रेज़ द लॉर्ड। आपका पार्टनर कहेगा परमेश्वर की निंदा कर, चाहे तू मर जाए तो मर जा। उन्होंने कहा है ना, मर जाएगा परमेश्वर की निंदा करने से। मर जाए तो मर जाए, परमेश्वर की निंदा कर। इतना बड़ा काम हो गया है घर के अंदर, घर बर्बाद हो गया है, सारा बिजनेस चौपट हो गया, नौकरी चली गई, प्रभु के भवन में गई थी ना। आपका पति कहेगा परमेश्वर की निंदा कर। शादी पर विपत्ति आई अय्यूब। हालेलुया, इसे हम कह सकते हैं शादी पर विपत्ति आई। शादी होने के बाद ही पार्टनर मिलता है ना। हालेलुया, आपका पार्टनर कह रहा है परमेश्वर की निंदा कर। इतनी बड़ी बड़ी समस्या, अब भी क्या तू खराई पर है? परमेश्वर की निंदा कर, चाहे मर जाए तो मर जाए। अय्यूब अपनी पत्नी से कहता, तू एक मूढ़ स्त्री की सी बातें करती है। ऐसी बीवी किसी को मिले तो उसका तो कल्याण ही हो जाए, है ना। ऐसा पति किसी को मिले तो उसका तो कल्याण ही हो जाए कि उसके परमेश्वर की निंदा करने के बारे में उससे कहता है। तो एक मूढ़ स्त्री किसी बातें करती है, क्या हम जो परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं दुख ना ले? अय्यूब क्या बात कर रहा है ना। लोग आपको भड़काएंगे परमेश्वर के खिलाफ, आपको कहना है क्या हम परमेश्वर से सुख लेते हैं दुख ना ले हम उस परमेश्वर से। हालेलुया, क्या हम सुख और सुख ही की आशा करें? प्रेज़ द लॉर्ड। इन सब बातों में भी अय्यूब ने अपने मुंह से कोई पाप नहीं किया। इतनी सारी बात बीत गई, इतनी सारी विपत्तियां, पाप नहीं किया। दुख के मित्र, विपत्ति पड़ी है अय्यूब के ऊपर, सुनकर उसके मित्र एंट्री में आए हैं। 6 वचन, क्या परमेश्वर का भय ही तेरा आसरा नहीं? अय्यूब के दोस्त अय्यूब से कह रहे, क्वेश्चन मार्क लगा है, क्या परमेश्वर का भय ही तेरा आसरा नहीं? परमेश्वर का भय मानता था, वही तेरा आसरा था। आपसे लोग कहेंगे परमेश्वर का भय मानता था, वही तेरा आसरा था। ये सारा काम हो गया है। आगे लिखा, क्या तेरी चाल चलन जो खरी है तेरी आशा नहीं? क्या तेरा खरा चाल चलन तेरी आशा नहीं थी कि परमेश्वर इसके द्वारा तुझको आशीष ही देगा? लोग कहेंगे क्या जो तू परमेश्वर का भय मानता है ये आशा नहीं है तेरे लिए कि इसकी वजह से परमेश्वर तुझको आशीषित करेगा? एक बार दुख तो आने दीजिए तुम्हारे जीवन में,
एक बार परेशानी तो आने दीजिए तुम्हारे जीवन में। लोग तरह तरह की बात, मित्रगण तरह तरह की बात तुम्हारे सामने लेकर आएंगे। हालेलुया। अय्यूब के जीवन में एक बार विपत्ति की आई, उसके दोस्त भी दूर से उसके पास बातें करने के लिए आ गए और कह रहे परमेश्वर का भय मानता था, उस पर आशा थी, चाल चलन भी बहुत खरा था तेरा। आगे लिखा, क्या तुझे मालूम है कि कोई निर्दोष भी कभी नष्ट हुआ है? क्या तुझे मालूम है, क्या तुम्हें मालूम है, तुमने कोई गुनाह नहीं किया? क्या ऐसा व्यक्ति कभी नष्ट हुआ है? तुम्हारे ऊपर उंगली उठाएंगे। मतलब वो कहना चाहते हैं नष्ट सिर्फ वही होते हैं जो निर्दोष नहीं होते। हालेलुया। यहां पे क्वेश्चन मार्क लगा है। कह रहे क्या तुझे मालूम है कि कभी कोई निर्दोष नष्ट हुआ है? मतलब वो कहना चाहते तू नष्ट हुआ है, तू निर्दोष नहीं है, तुम्हारे ऊपर उंगली उठाएंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। या कहीं सज्जन भी काट डाले गए। यहां भी क्वेश्चन मार्क है। क्या तुझे मालूम है कि सज्जन भी लोग काट डाले गए? क्वेश्चन मार्क है। क्या ऐसा लगता है तुम्हें? मतलब यहां पर भी उंगली उठा रहे हैं उसके ऊपर, तो सज्जन नहीं है इसीलिए तेरे ऊपर विपत्ति आई, तू धार्मिकता का जीवन नहीं जी रहा था इसीलिए तेरे ऊपर विपत्ति आई। कैसी हालत हो गई है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। ऐसी ऐसी बातें आप सुनने के बाद क्या रिएक्ट करोगे? अय्यूब ने तो जो किया सो किया, आपने देख लिया, आप क्या करोगे? एक और विपत्ति आई, उसके दोस्तों ने उसके ऊपर दोष लगाया। उसके दोस्तों ने उसके ऊपर दोष लगाया, ये एक विपत्ति आई उसके ऊपर। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जरा सा आप बीमार क्या हो जाते हैं, आप ऐसे लेट जाते हैं, जरा सा बुखार क्या आया ऐसे आप लेट गए और कहते हैं मर ही जाए तो अच्छा है ना? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये आपका रिएक्शन हो जाता है जरा सी बीमारी में, जरा सी विपत्ति की आई, आपने अपने पूरा साहस को छोड़ दिया, प्रभु में सारा विश्वास आपने छोड़ दिया। हालेलुया। प्रभु को पुकारना आपने छोड़ दिया, प्रभु पर विश्वास आपका कहां चला गया? मालूम इतनी विपत्ति आने के बाद अय्यूब ने जरा सा भी साहस नहीं छोड़ा, जरा सा भी विश्वास उसका डगमगाया नहीं, और तो और कहने लगा तूने दिया तेरा ही नाम धन्य है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मालूम इसके इस व्यवहार की वजह से, इसके इस उत्तर की वजह से, इसके इस साहस की वजह से, इस दृढ़ता की वजह से मालूम परमेश्वर ने इसके जीवन में क्या किया है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आपके ऊपर जब विपत्ति आएगी और आप उन विपत्ति में उस धार्मिकता को, जिसकी वजह से विपत्ति आई है, उस धार्मिकता को बरकरार रखेंगे, उस धार्मिकता को बनाए रखेंगे, उस धार्मिकता में बने रहेंगे और प्रभु को धन्यवाद देंगे, तो मालूम उन सब विपत्तियों से परमेश्वर छुड़ाने वाला है। और यहाँ पर भी अय्यूब के जीवन में यही हुआ। सुनेंगे आखिरी अध्याय क्या हुआ है। जो विपत्ति आई थी, जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की, तब यहोवा ने उसका सारा दुख दूर किया और जितना अय्यूब के पास पहले था उसका दोगुना यहोवा ने उसे दे दिया। हालेलुया। आपकी संपत्ति पर विपत्ति आएगी, चिंता मत कीजिए, यहोवा उस विपत्ति से दूर करेगा, वरन दूर ही नहीं करेगा, उसका दोगुना आपको वापस लौटाने वाला है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तब उसके सब भाई बहन जितने पहले उसको जानते थे, उन सबों ने आकर
उसके यहाँ उसके संग भोजन किया। हालेलुया। अब तक लोग बात कर रहे थे, जैसे ही आपको आशीषित होता हुआ देखेंगे, प्रेज़ द लॉर्ड, आपके घर पर आकर आपके साथ भोजन करेंगे, आपकी चापलूसी करेंगे, आपके बारे में मक्खन लगाएंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और कहेंगे आपका परमेश्वर कितना अच्छा है। हाँ, आपका परमेश्वर कितना अच्छा है। किस यहोवा की आप इबादत करते हो, हमें भी जरा बताओ। देखिए क्या लिखा है, भोजन किया और जितनी विपत्ति यहोवा ने उस पर डाली थी उन सब के विषय में उन्होंने विलाप किया। अब तक तरह तरह की बात कर रहे थे, अब उसके दुख में साथ देने आए हैं और रो रहे हैं। हालेलुया। अय्यूब तो एक बार भी रोता हुआ नजर नहीं आया, ये विलाप करने के लिए आए हैं। और उसे शांति दी और उसे एक एक सिक्का और सोने की एक एक बाली दी। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अब तक तरह तरह की बात करने आ रहे थे, अब अय्यूब को उपहार में आपको आपके दुश्मन भेंट लेकर आएंगे आपके सामने। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जो लोग आपके बारे में बात कर रहे हैं, प्रभु उनका मन बदलने वाला है और आपके लिए वो भेंट लेकर आने वाले हैं। कोई है जो कहेगा आमीन। यहोवा ने अय्यूब के बाद के दिनों में उसके पहले के दिनों से अधिक आशीष दी। अब विपत्ति के समय में धर्मी थे, प्रभु आपको उससे अधिक आशीषित करने वाला है। जो कहेगा आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। और उसके 14,000 भेड़ बकरियां, ये गिनती आप पहले अध्याय में पढ़ना और फिर यहाँ पे आपको मालूम पड़ जाएगा, जितनी पहले थी उसकी डबल हो गई है। हालेलुया। कहां से आई है? कहां से आई? लोग जो दुश्मन है वो अपने आप तुम्हारे पास प्रभु मन बदल कर भेज देगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जिनसे आपको उम्मीद नहीं की आपको कुछ देंगे, यकीन मानिए प्रभु उन्हीं के द्वारा आपको आशीषित करने वाला है। हालेलुया। आपको लगेगा मेरी सास मुझको कभी अच्छा नहीं बोलती, लेकिन यकीन मानिए उन्हीं के द्वारा आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी आशीष की बातें निकलने वाली है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आपको लगेगा मेरा बच्चा कभी अच्छा बन ही नहीं सकता, यकीन मानिए प्रभु उसी को आपके लिए आशीष का कारण बनाने वाला है। कोई है जो कहेगा आमीन। हालेलुया। आपको लगेगा ये बीमारी, ये घुटनों का दर्द एक दिन मुझे ले बैठेगा, यकीन मानिए ये घुटने का दर्द ही आपके जीवन में प्रभु की महिमा का सबसे बड़ा कारण बनने वाला है। कोई है जो कहेगा आमीन। हालेलुया। जो आपको लग रहा है ये नहीं हो सकता, मेरे प्रभु के लिए वो ही सब बात संभव है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जो आपको लग रहा है हो जाएगा वो तो हो ही जाएगा, जो लग रहा है नहीं होगा वो भी होने जा रहा है यीशु के नाम में। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। दानियल एक बार ऐसे ही प्रभु पर विश्वास करता, प्रभु के सामने हमेशा दंडवत होता, और एक बार उसकी परीक्षा हुई। परीक्षा उसके जीवन में आई और दानियल के जीवन में ऐसी परीक्षा आई, राजा दारा ने कहा जो मेरे सामने दंडवत नहीं करेगा, किसी और खुदा के सामने दंडवत करेगा, किसी भी और बात के सामने दंडवत करेगा, उसको शेरों की मांद में डाल दिया जाएगा। और दानियल बाबा एकदम प्रभु में विश्वासु, एकदम दृढ़ विश्वासु, उसको मालूम था प्रभु उसको बचाने वाला है, और उसने अपने प्रभु ही के सामने दंडवत किया। उस राजा के सामने दंडवत नहीं हुआ, क्योंकि सेनाओं का यहोवा कहता सिर्फ मैं ही हूँ जो आकाश और पृथ्वी का करता है, मेरे ही आगे दंडवत हुआ करो, मुझे छोड़कर किसी को ईश्वर करके ना मानना। हालेलुया। और हुआ यूं, राजा दारा ने हुक्म निकाला, इस दानियल को शेरों की मांद में सालों से महीनों से भूखे शेर उस गुफा में छोड़े गए, और कहा इस दानियल को इस गुफा में डाल दिया जाए। मुसीबत में था, विपत्ति में था, लेकिन प्रभु को पुकारना नहीं छोड़ा, प्रभु का नाम धन्यवाद करना नहीं छोड़ा। और हुआ यूं, ये राजा जो दारा था ये कह रहा अब तेरा परमेश्वर ही तुझे बचाए, अब तक तो हुक्म निकालेंगे लोग तुम्हारे बारे में तरह तरह की बात करने
का, लेकिन प्रभु ऐसा मन बदलेगा, वो ही कहेंगे तुम्हारा परमेश्वर ही तुम्हें बचा सकता है। हालेलुया। और ऐसा ही हुआ। राजा ने हुक्म निकाला, दानियल को उस शेरों के बीच में डाल दिया, और दानियल, शेरों ने नहीं मारा, शेरों ने दानियल को नहीं खाया, बिल्कुल भी नहीं खाया। भूखे शेर थे। हकीकत तो ये थी शेर उसको मारकर खा जाना चाहिए था, लेकिन मालूम क्यों नहीं खाया? क्योंकि जिस खुदा की वो इबादत करता है वो कहता मैं यहूदा का बब्बर शेर हूँ। और मतलब बब्बर शेर है तो छोटे मोटे शेर तो अपने आप चुप रहने वाले हैं। हालेलुया। वो आपका परमेश्वर है तो मनुष्य की जुबान अपने आप चुप होने वाली है। आप उस पर विश्वास रखिए, शेर भी चुप हो जाएंगे। कोई नहीं कहेगा कि हालेलुया। आप विश्वास कीजिए, विपत्ति टलने वाली है। दानियल ने विश्वास किया था, शेर चुप हो गए। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। और मालूम शेर ही चुप ही नहीं हुए, विपत्ति दानियल से नहीं टली। मालूम और इससे आगे क्या हुआ? जिन्होंने दानियल को डाला था, बाद में उन्हीं को उन शेरों के आगे डाल दिया गया। जो लोग आपको परमेश्वर के खिलाफ बात करेंगे वो मुसीबत में पड़ेंगे, और शेर जो शैतान है उनका जीवन खत्म करने वाला है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आपके दुश्मनों को परमेश्वर सजा देने वाला है। हालेलुया। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। दानियल ने कुछ नहीं किया। जिस राजा ने हुक्म निकाला था उसी ने बाद में उन डालने वालों को डलवा दिया, क्योंकि राजा नहीं चाहता था दानियल को डालना, प्रजा चाहती थी दानियल को शेरों की मान में डलवाना। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। राजा नहीं चाहता है आप मुसीबत में पड़ो, प्रभु चाहता है, लोग चाहते हैं कि आप परखे जाए। और मालूम जब आप उस परखने में सही निकलेंगे, उस परखने में, उस परीक्षा में पास हो जाएंगे, जो आपको मुसीबत में डलवाना चाहते हैं वो खुद मुसीबत में जाने वाले हैं। कोई है जो कहेगा हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। धर्मी पर विपत्ति आएगी, आप पर भी आएगी, क्योंकि आप धर्मी बन रहे हैं, कि आप धर्मी बन रहे हैं। हमारे जीवन में भी बड़ी बड़ी विपत्ति आई, हमने प्रभु को सब कुछ समर्पण कर दिया, युग के समान प्रभु के आगे दंडवत कर दिया। प्रभु ने उन सब विपत्तियों से हमें निकाल दिया। हालेलुया। मौत साया बनकर हमारे परिवार में आई और प्रभु ने उस मौत के साये से हमें आजाद कर दिया। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। बड़ी बड़ी बीमारी हमारे जीवन में आई, है ना? डॉक्टर ने कहा अब तो मरने ही वाले हैं 2-4 साल में, कुछ ही क्षण, कुछ ही महीने, है ना? पापा को याद है, हमारे सामने आके रोए थे एक बार। हमें मालूम है कि अब तो तेरी मम्मी मरने वाली है, डॉक्टर ने ऐसे बोला है ना? वो दिन याद है ना आपको? आप नौकरी करते थे उस समय, डॉक्टर ने बोला है कि कुछ ही महीने की है, इनकी घर ले जाकर सेवा कर लो, इनके अंदर ये बड़ी बीमारी है जो इनको अभी नजर नहीं आ रही, कुछ ही, है ना? कितने साल हो गए, आज तक प्रभु ने जीवित रखा और हमें विश्वास है आगे भी प्रभु जीवित रखेगा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि यहोवा हर एक विपत्तियों से आजाद करता है, हर एक विपत्तियों से मुक्त करता है, निकालता ही नहीं मुक्त कर देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। किसी ने कहा ये गांठ कैंसर की हो सकती है, लेकिन प्रभु ने कहा मैं जो साथ खड़ा हूं तेरे, क्या जरूरत डरने को। हालेलुया। रिपोर्ट आई सब नॉर्मल है। कोई है जो कहेगा हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। वो आपकी रिपोर्ट बदलने वाला परमेश्वर है, वो आपके लिए इंतजाम करने वाला यहोवा यीरे है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। वो सृष्टि का कर्ता, सृष्टि को बनाने वाला यहोवा एलोहीम है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। वो यहोवा निस्सी, आपको शैतान पर विजय दिलाने वाला परमेश्वर आपके साथ है। हालेलुया।
प्रेज़ द लॉर्ड। वो यहोवा राफा, बीमारी में चंगाई देने वाला परमेश्वर आपके साथ है। ये नाम है परमेश्वर के अलग अलग बातों में। यहोवा राफा, जब आप बीमार हैं उसको जपिए। किसी को बीते दिन मैंने बताया था, यहोवा राफा जपिए। हालेलुया। यहोवा यीरे, इंतजाम करने वाला। जब जब आपको लगता है आप कर्जे में हैं, जब जब आपको लगता है किसी चीज की जरूरत है, पहली बात तो प्रभु के राज्य में जब आप आए हो, प्रभु की आज्ञाओं को जब आप सीख रहे हो, तो कर्जा लेना बहुत बड़ा पाप है। हालेलुया। आपने कर्जा लिया मतलब आप प्रभु पर विश्वास नहीं है ना? अब कर्जा लेने का आप कहेंगे हम तो लोन लेते हैं, कर्जा थोड़ा ही लेते हैं। लोन भी एक कर्जा है जिसमें आदमी नहीं एक बैंक दे रहा है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, अब बाइबल बताती है कि उधार लेने वाला उधार देने वाले का दास हो जाता है, और प्रभु कहता कि मैं तुम्हें स्वतंत्र करना चाहता हूं, दास बनाना नहीं चाहता। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। कितनी भी मुसीबत आ जाए, भूखे रहोगे एक दिन, पैसा नहीं होगा तो भूखे ही तो रहोगे, घर में खाना नहीं होगा, क्या जरूरत है? प्रभु से मांगिए। लिखा है जवान सिंह तो भूखे रहेंगे, उसके डरवैयों को किसी भली वस्तु की कमी घटी नहीं होगी। किसी भली वस्तु की, खाना तो मिलेगा ही मिलेगा, वरन घर के अंदर बेहतरीन वस्तुएं खाने के लिए आने वाली है। कोई है जो कहेगा आमीन? हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। पंजाब की कलीसिया में कहते हैं आमीन जितना ऊंचा आशीष उतनी आपकी, है ना? जितना बड़ा आपका आमीन उतनी ही बड़ी आपको आशीष मिलने वाली है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। जवान सिंह, गहरा, इसको और गहरा समझाओ। एक शेर कभी बासी मांस नहीं खाता है। हाँ, आपको उतना समझ में आ गया था, आप थोड़ा सा गहरा। एक शेर कभी भी बासी मांस नहीं खाता है। कोई जानवर मर पड़ा है, नहीं खाएगा शेर, उसको चील कौवे आकर खाते हैं। कबूतर, जो भी पक्षी मांसाहारी है, वो आकर मरे हुए को खाता है। मालूम, शेर हमेशा ताजा मांस खुद शिकार करके खाता है, और लिखा है वो भूखा रह जाएगा जो हमेशा ताजा खाता है, लेकिन उसके डरवैयों को, उसके खोजियों को किसी वस्तु की घटी नहीं रहेगी। हालेलुया। अब समझ में आया ना? अच्छा, शेर यदि ताजा खाता है तो परमेश्वर आपको भी ताजा ही देने वाला है। आकाश के पक्षियों को देखो, वो ना बोते ना काटते हैं, फिर भी आपका परमेश्वर उनको खिलाता है। परमेश्वर आपका है, उनका नहीं। आपका परमेश्वर उनको खिलाता है, तो आप तो उनसे बेहतर ही दर्जा रखते हैं। कोई है जो कहेगा आमीन? इसी बात से मत डरिए। आइए आंखों को बंद करें। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं, यीशु तेरा धन्यवाद करते हैं। और प्रभु आज जो आपने हमें सिखाया, प्रभु हमारे ऊपर विपत्ति आ सकती है, दुखों का पहाड़ हमारे जीवन में टूट सकता है, वरन तू जो हमारे साथ खड़ा है, तेरा कलाम कहता तू हर एक विपत्ति से हमें आजाद करने वाला। यही वचन को परमेश्वर में हर एक के जीवन में, हर एक के परिवार में क्लेम करता हुआ यीशु नासरी के नाम, और हर एक को आजाद करने की घोषणा करता हुआ यीशु नासरी के नाम, विपत्तियों से आजाद होने की घोषणा करता हुआ यीशु नासरी के नाम। जो विश्वास के साथ ग्रहण करता परमेश्वर, आप उसको आजाद करने जा रहे हैं, हम विश्वास करते हैं। थैंक यू लॉर्ड। यीशु नासरी के नाम में मांगते सुनो और ग्रहण कर एक साथ कहेंगे आमीन। हालेलुया।